चलिए, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए इसको सुन लीजिए और समझा दिया, फिर एक बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि वीडियो बना दें। बदमाशी मत करो। देखिए क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से जो है एक क्वेश्चन जो है प्रमेय देगा, आपको पता है सिलेबस मैथ का। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 8 प्रश्न देगा, जिसमें से जो है प्रमेय एक को साबित करने के लिए जरूर देगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, 8 प्रश्न में से आपको 4 ही बनाना है। तो प्रमेय यदि आसान आता है तो आप आसानी से यह प्रमेय आता है तो बना सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि थेल्स प्रमेय क्या है, लिखकर सत्यापित करें। या क्वेश्चन आएगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, लिख करके सत्यापित करें। या क्वेश्चन जो है पूछेगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, सत्यापित करें। जितनी बार क्वेश्चन आज तक पूछा है उसमें से सबसे ज्यादा बार यही पूछा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा है, समझ रहे। कोई भी प्रमेय आता है तो उसको सत्यापित करने के लिए कितने स्टेप में क्रिया करता है, 5। पहला जो है साधारण प्रतिक्रिया लिखते हैं, समझ रहे हो जी। दूसरा विशेष प्रतिक्रिया लिखते हैं, तीसरा सिद्ध करना लिखते हैं, चौथा में रचना लिखते हैं और पांचवा में क्या लिखते हैं, प्रमाण। एक जो है उत्पत्ति भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत वहां पर नहीं है। साधारण प्रतिक्रिया में क्या लिखा जाता है, प्रश्न जो होता है वही जो है प्रश्न वो लिखा जाता है। सुन रहे हो लड़के, प्रश्न को एकदम वही उतारा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन हम उतारते हैं यहाँ पर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यही हम यहाँ पर साधारण प्रतिक्रिया लिखते हैं। विशेष प्रतिक्रिया में देखिए साधारण प्रतिक्रिया को जो है अपनी भाषा में लिखते हैं और फिगर बनाते हैं, ऐसे समझो जी लड़कियों। तो देखिए साधारण प्रतिक्रिया क्या करा, यदि किसी त्रिभुज में, तो हम एक त्रिभुज का फिगर बना दिए हैं, समझ रहे हैं। हम जो है एक बार और जो है हम एक बार और फिगर आपको समझा रहे हैं ताकि आपको पूरी तरह से यह सवाल जो है समझ में आ जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज में, तो हम जो है त्रिभुज यहाँ पर विशेष प्रतिक्रिया में जो है मानते हैं, माना त्रिभुज ABC में। ध्यान से समझो जी लड़की, हम मानते हैं कि माना त्रिभुज ABC में, एक बार और आपको समझने का मौका मिल रहा है, माना त्रिभुज ABC में, कोई दिक्कत नहीं ना। कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर, तो हम जो है BC भुजा के समांतर क्या करते हैं, एक भुजा देते हैं। त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समांतर यदि कोई जो है रेखा खींचते हैं, यही रेखा जो है वह क्या खींचते हैं, D। एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो यह जो रेखा है अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, साबित करना है, समझ रहे हैं। तो देखिए यही जो है विशेष प्रतिक्रिया में मानते हैं त्रिभुज ABC में BC जो भुजा है वह भुजा किसके समांतर है, D के। तो सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि यह जो रेखा है दो भुजाओं को, AB को और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि AD बटा DB जो है वह AE बटा किसके बराबर है, EC के। कोई दिक्कत नहीं ना, ये लिखें AD बटा DB बराबर AE बटा क्या लिखें, EC। कोई यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए रचना का काम आपको याद करना होगा। रचना में हम कुछ नहीं किए हैं। DM जो है समझ लीजिए, एक हम लंब डालते हैं यहाँ पर। रचना का काम जो है हम डैश के द्वारा करेंगे, ठीक है ना। तो रचना के काम में हम DM जो है वह क्या डालते हैं, लंब। यही जो है DM लंब किसके ऊपर डालते हैं, AC पर। तो यही DM लंब AC पर खींचते हैं और फिर जो है EN जो लंब है यह EN लंब डालते हैं। यह रचना का काम हम डैश के द्वारा करेंगे। EN यहाँ जो है DM लंब डाले हुए हैं और यहाँ जो है EN लंब डाले हुए हैं। तो EN लंब किसके ऊपर डालते हैं, AB पर। तो यही EN लंब AB पर खींचा, ये जो है खींचते हैं या खींचा लिख लेते हैं। फिर B को किससे मिलाते हैं, E से। समझ लो जी लड़की, इधर ध्यान दो। B को किससे मिलाते हैं, E से, और C को किससे मिलाते हैं, D से। B को समझ लीजिए E से मिलाया और C को किससे मिलाया, D से। यही रचना का काम कर दिया। प्रमाण में देखिए क्या करते हैं, याद रखिएगा प्रमाण वाला भी स्टेप याद करना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे क्या होता है, शीर्षलंब। यह त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिए, 1/2 आधार गुणे क्या लिख दिए, शीर्षलंब। अब देखिए यहाँ जो है, अब दिमाग में रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE दोनों का क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ देखिए, पहले इस आधार से देखेंगे और फिर उसके बाद से इस आधार से देखेंगे। यानी पहले AB को लेकर के आधार मान करके चलेंगे और फिर AC को लेकर के आधार मान कर चलेंगे। पहले जो है EN लंब से चलेंगे, EN लंब के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हम त्रिभुज ADE में EN लंब से, EN लंब हो गया तो आपको पता है लंब जिसके ऊपर पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, आधार। समझो लड़की, EN लंब है तो लंब जिसके ऊपर पड़ता है उसी को आधार कहते हैं।
तो यह EN लंब पड़ रहा है, AD पड़ती है। AD आपका आधार हो गया, सूत्र होता है 1/2 आधार क्या हो गया AD, और लंब जो है जिसके ऊपर पड़ता है वो आधार हो गया, और लंब जो है क्या है EN है। फिर देखो त्रिभुज BDE में इधर ही एक लाइन से इधर चल रहा है, तो BDE में देखो BDE में यह लंब जो है EN जो लंब है वह BDA के ना बढ़े हुए भाग पर है, इसलिए BD आपका क्या हो गया आधार हो गया। तो 1/2 आधार की जगह पर BD करेंगे या DB करेंगे, DB करेंगे क्योंकि हमको सिद्ध करके DB लाना है, इसलिए DB लिखेंगे। और गुणे जो है लंब यहाँ पर क्या है EN है, तो हम लंब की जगह पर क्या लिखेंगे EN। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, EN से EN हमारा कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब देखिए DM हम लंब मान करके चलेंगे, समझो जी लड़का इधर ध्यान दो। अब दूसरा जो है हम इधर या AC आधार लेकर के चलेंगे, समझ लो बदमाशी मत करो, AC जो है आधार लेकर के चलेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो। यहाँ DM जो लंब है बात मत करो, त्रिभुज ADE में लंब जिसके ऊपर होता है वही ना आधार होता है, तो DM जो लंब है वह किसके ऊपर है AE के ऊपर, तो AE जो है आपका आधार हो गया और DM क्या हो गया लंब। समझ लो जी, थोड़ा सा बस ध्यान दो, नहीं तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा हमारा। तो 1/2 देखो त्रिभुज ADE में 1/2 लिखेंगे, लंब जिसके ऊपर होता है वो क्या होता है आधार, तो AE आपका आधार हो गया, DM क्या हो गया लंब। यहाँ देखो जी लड़का इधर ध्यान दो, त्रिभुज DEC, तो बताइए 1/2 यहाँ ध्यान दीजिए DEC में लेना है, तो बताइए DEC, समझो जी लड़का DEC में जो है यहाँ DM लंब है, तो आप जान रहे DM जो लंब है वह EC के बढ़े हुए भाग पर ना है जी, तो EC आपका क्या हो गया आधार और DM क्या हो गया लंब, तो 1/2 EC गुणे क्या लिखेंगे DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2, यह समीकरण कितना होगा 2। अब देखिए एक नियम आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बराबर। देखिए एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बराबर। तो देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करके लाना है AD/DB बराबर AE/EC, यही सिद्ध करना है। बस 2 मिनट धैर्य देखिए, थोड़ा सा यह बड़ा सा प्रमेय है, घबराने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर आपको मिलने वाला है। तो देखिए क्या करते हैं, सुन लीजिए, हमको यही सिद्ध करके लाना है, तो सीधा हमको मिल गया है। देखिए इसका राइट हैंड साइड AD/DB है और इसका राइट हैंड साइड AE/EC है, तो राइट हैंड साइड को बस बराबर कर देना है। तो राइट हैंड साइड बराबर कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि एक पार्ट बराबर है, बताओ जी लड़का क्या बराबर है, यहाँ भी जो है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर है और यहाँ भी ADE का क्षेत्रफल बराबर है, बस नीचे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे बराबर दिखाएंगे। तो आपको यस नियम से बराबर दिखाते हैं। हाँ देखिए नीचे वाला जो त्रिभुज है BDE है, तो बताओ जी लड़का यह BDE, बताओ जी BDE जो है वह किस आधार पर है, DE आधार पर। और यहाँ देखो इस त्रिभुज DEC, इधर ध्यान दो, DEC जो देख रहा हूँ DEC यह भी किस आधार पर है, DE आधार पर। तो दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बराबर होता है। इसीलिए इस नियम से जो है हम त्रिभुज यह त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर होगा। इस नियम के आधार पर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब बताइए जब दोनों का ऊपर वाला पक्ष बराबर है और नीचे वाला भी हम बराबर कर दिए हैं, तो यह लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इसका लेफ्ट हैंड साइड और इस त्रिभुज का लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या होगा बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर हो गया तो राइट हैंड साइड को बराबर दिखा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो राइट हैंड साइड को बराबर दिखा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड AD/DB है और इसका राइट हैंड साइड क्या है AE/EC है, कोई दिक्कत है। और यही आपको सिद्ध करना था, कोई दिक्कत नहीं ना, ये ना सिद्ध करना है यहाँ पर। फिर जो है देखिए ये आप एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन यही सेम सवाल है, बस जो है 2 मिनट बस ध्यान रखिए ताकि विलोम भी आपका है तो आप सिद्ध कर सकते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम को लिख करके सत्यापित करके क्वेश्चन पूछ सकता है, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम को लिख करके साबित करें, या क्वेश्चन एक और तरह से पूछ सकता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो आप साबित कीजिए कि वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होता है समांतर होता है। ये जो है क्वेश्चन कर सकता है, बस 2 मिनट रुकिए, देखिए कैसे क्या करते हैं समझ लीजिए। इसके लिए जो है क्वेश्चन साधारण प्रतिक्रिया में यह दिया रहेगा, तो मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे, तो साधारण प्रतिक्रिया में वही क्वेश्चन उतार दीजिएगा। यदि थेल्स प्रमेय का विलोम लिख करके सत्यापित करने के लिए देगा तो इसको आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हैं। वहां आपको साधारण प्रतिक्रिया में इस बात को लिखना होगा, लेकिन सवाल घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल जो है दिया रहता है इसी तरह से सवाल आता है, तो साधारण प्रतिक्रिया में सवाल ही उतार दीजिएगा। याद रखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 2 लाइन भी आप सही बनाते हैं तो टीचर जरूर 1 या 2 नंबर देता है। तो साधारण प्रतिक्रिया हम लिख लिए, वही प्रश्न। विशेष प्रतिक्रिया में हम साधारण प्रतिक्रिया की भाषा को जो है
फिगर बनाते हैं इसके अनुसार और मानते हैं। तो फिगर बनाइए। तो यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो हम एक त्रिभुज का फिगर बनाते हैं और त्रिभुज में जो है ऐसे समझ लीजिए यह डी जो रेखा है वह त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रहा है। यहाँ पहले ही कह दिया गया है, विशेष प्रतिज्ञा में कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में यह डी जो भुजा है, समझो जी लड़की, यह डी जो भुजा है वह त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रहा है, यानी एडी बट्टा एबी, एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ईसी, यह पहले ही एक ही अनुपात में बांट रहा है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि बीसी जो है वह डी के क्या है, समांतर। ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो रचना का काम सेम वही चीज हम दोहरा रहे हैं, दूसरी विधि से नहीं बनाया, बहुत ही साधारण विधि से, ताकि दोनों एक ही तरह का है, कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता है। थोड़ा सा बस जो है एक प्रमेय को सिद्ध किए तो दूसरा प्रमेय ऑटोमेटिक साबित हो जाएगा, कोई स्टेप जो है अलग नहीं किया, वही अपनाया हुआ है। देखिए यहाँ जो है वही काम किए हैं। डीएम जो लंब है वह किस पर डाले हैं, एसी पर, और ईएन जो लंब है वह किस पर डाला है, एबी पर। तो ये डीएम लंब एसी पर और ईएन लंब किस पर डाला है, एबी पर। फिर जो है बी को किससे मिला है, ई से, और सी को किससे मिला है, डी से। अब देखिए प्रमाण में हम वही बात दोहराए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे 1/2 आधार गुणे क्या लिखे, शीर्ष लंब। फिर ईएन लंब से, यहाँ ध्यान से समझिए, फिर एक बार दोहरा रहे हैं। ईएन जो है एक पार्ट इधर से लेकर चलेंगे और फिर दूसरे पार्ट में इधर से, तो ईएन लंब लिए हैं तो त्रिभुज ए डी ई में लेकर चलते हैं। तो आपको पता है लंब जिसके ऊपर होता है उसको क्या कहता है, आधार। तो त्रिभुज ए डी ई में 1/2 आधार, तो आधार क्या हो गया, ए डी, और लंब क्या हो गया, ईएन। फिर देखिए त्रिभुज बी डी ई में, बी डी इस त्रिभुज में लेकर चल रहा है, तो देखिए ईएन लंब जो है बीडी के बढ़े हुए भाग पर ना है, तो बीडी आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ जो है बीडी या डीबी लेंगे आधार को, और ईएन जो है वह क्या लेंगे, लंब। ईएन से ईएन कट गया, 1/2 से 1/2 के, इसको समीकरण कितना मानेंगे, 1। अब देखिए अब दूसरा लंब जो है हम डीएम लिए हैं, डीएम जो है आपका क्या हो गया, लंब। समझो जी लड़की, ये डीएम लंब लिए हैं, इधर से इस त्रिभुज, इधर से त्रिभुज दोनों को लेंगे। तो डीएम जो है जिसके ऊपर लंब होता है उसी को आधार कहते हैं। तो त्रिभुज एडीई में देखेंगे, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 1/2, लंब जिसके ऊपर होता है उसी को आधार कहते हैं। तो बताओ जी लड़की, डीएम लंब है किसके ऊपर है, ए पर, तो ए आपका क्या हो गया, आधार, और लंब क्या हो गया, डीएम। फिर जो है 1/2 यहाँ त्रिभुज डीईसी, डीईसी में लेकर चलेंगे, ये डीएम लंब से, तो लंब डीएम जो पड़ा हुआ है इसी के बड़े हुए भाग पर है, तो इसी आपका क्या हो गया, आधार, और डीएम आपका क्या हो गया, लंब। तो 1/2 यही लिखेंगे इसी, और गुणे क्या लिखे, डीएम। डीएम से डीएम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, इसको समीकरण जो है कितना मानेंगे, 2। अब देखिए यह विशेष प्रतिज्ञा में पहले से ही दिया हुआ है कि एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा क्या है, एसी, यानी पहले से ही ये दोनों का राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा एसी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही हम लिखे हैं समीकरण 1 तथा 2 से, राइट हैंड साइड जब बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ऐसा समझिए हम। अब राइट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर दिखाया है, तो देखिए ऊपर का ऊपर जो है दोनों एक समान है ना, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई है, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई है, ऊपर से ऊपर कट गया, तो नीचे को नीचे के बराबर करेंगे, तो नीचे वाला ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यह बराबर जो है, देखिए आप एक नियम जानते हैं 9th क्लास में कि एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों जो त्रिभुज है वह एक ही आधार पर है। देखिए त्रिभुज बीडीई यह भी जो है डी आधार है, और त्रिभुज डीईसी आपका डीईसी यह भी जो है डी आधार है। तो एक ही आधार पर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि बराबर हो जाता है, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो ये दोनों जो मतलब त्रिभुज बना हुआ है जो एक ही आधार पर है, दो रेखाओं के जो बीच बनता है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। ये नियम कह रहा है, नियम कहता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर। ये नियम है, तो इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर, तभी ना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसलिए बीसी जो है वह किसके समांतर है, डी के। कोई दिक्कत नहीं ना, यही आपको साबित करना है कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। कोई दिक्कत है जी? आप ही ये 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, जरूर तैयार हो जाएगा, समझ रहे हो हैं? और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना।